इतना कुछ मैंने आपको बताया है, दिखाया है, समझाया है। बाकी आपने जो भी चीज़ें देखा है सिर्फ सफलताएं देखी है कि इस तरह से इन्होंने ये सारी चीज़ें किया और इस तरह से इनको ये फ़ायदा हो रहा है, ये इतना अर्निंग कर रहे हैं। और लोग ये सोच रहे हैं कि 25,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, अब तो आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बन गए हैं, अब तो आप बहुत पैसा कमा रहे होंगे, मतलब लाइफ जो है आपका सेट हो चुका है। ठीक है, फिर वही बात याद आती है जो कि विद्वानों ने कहा है कि लोगों ने सिर्फ आपकी सफलता देखी है, सफलता के पीछे क्या दर्द छुपा हुआ है उसको किसी ने नहीं देखा है। तो आज मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, ये तो आपने देख लिया कि मैं कितना कमा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें आपने देखा। ठीक है, लेकिन इसके पीछे ये सारी चीज़ें करने से पहले मैंने इस चीज़ को अचीव करने के लिए कितना मेहनत किया है, कितना क्या किया है, वो आप देखो। अभी तक में मैंने कितने पीपीटी बनाए हैं, सिर्फ आप पीपीटी देखो, पीडीएफ की तो बात ही छोड़ दीजिए कि मैंने कितने पीडीएफ बनाए। यहाँ पे मैं .ppt लिख करके एंटर करता हूँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अभी तक में मैंने कितने पीपीटी बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे बस आप नज़र रखिए। यहाँ पे देखिए काउंटिंग हो रहा है, 300, ये देखिए 500, 600, 700, 800। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने कुछ नया नहीं किया है, लेकिन कम से कम इसमें इस चीज़ को बनाने के लिए इतना प्रैक्टिस तो किया है ना, इतना मेहनत तो किया है ना, इतना मेहनत किया है, इसमें इतना समय दिया है, तभी जा कर के आज मैं ना कोई भी चीज़ जो है पीपीटी के अंदर अच्छे से बना पाता हूँ, कर पाता हूँ। जो लोग जो काम फोटोशॉप में बहुत अच्छे से करते हैं, वो काम मैं पीपीटी के अंदर बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो ये कैसे हो पा रहा है? ये सीखने से सिर्फ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये सिर्फ सीखने से नहीं हो रहा है, इस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, समझ गए? मैं सालों से इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक में मैंने 3000 से ज़्यादा जो है पीपीटी फाइल बना दिया है, 3000 से ज़्यादा पीपीटी बनाए हैं, 3000 से ज़्यादा काम किए हैं। समझ सकते हैं कि मैंने पावर पॉइंट के ऊपर जो है कितना घंटा खर्च किया होगा, इतना घंटा खर्च किया है तब जाकर के ये सारी चीज़ें हुआ है। ठीक है, देखिए, जब मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था उस समय में, और जब मैं एक्सेल वगैरह सिखाता था तो एक्सेल में मैं जो है इनवॉइस क्रिएट करना सिखाता था कि बिल कैसे बनाना है, बिल सॉफ्टवेयर एक्सेल के अंदर कैसे बनाना है। तो ये चीज़ मैं सिखाता भी था और इसका टेम्पलेट बना करके लोगों को सेल भी करता था। यानी कि ये काम मैं पहले भी करता था, 2016-17 की बात कर रहा हूँ, उस समय भी मैं करता था। और ये चैनल अब नहीं है, ये चैनल डिलीट हो चुका है। ठीक है, और जब ये चैनल मेरा डिलीट हुआ तो किस गलती की वजह से डिलीट हुआ, ठीक है, तो तमाम चीज़ें मैंने इस चैनल पे सीखा है, तभी जाकर के मुझे YouTube के बारे में इतने अच्छे से नॉलेज है, तभी जाकर के मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ और इतने अच्छे से लोगों को सिखा पा रहा हूँ कि YouTube पर कैसे काम करना है, चैनल कैसे बनाना है, उसकी SEO कैसे करनी है, तमाम चीज़ें तभी जा कर के मैं जान पा रहा हूँ। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाता है तो उसके लिए अपील कैसे करना है, अगर कोई क्लेम आ जाता है या कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है या कोई भी चीज़ आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, मैंने इस चैनल पे सीखा है। और इस चैनल पर मेरा जो है लगभग 12,000 सब्सक्राइबर थे, ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन ये 12,000 सब्सक्राइबर करने में मुझे 3 साल का समय लगा था। बहुत लंबा समय काम करने के बाद मैंने ये चीज़ें अचीव किया था और तब मैं अच्छे से सीख गया था कि हाँ कैसे काम करना है। देखिए, मैं पहले सिखाता था कि मतलब देखिए, पहले भी मेरा टेक्निकल चैनल ही था। पहले मैं सिखाता था कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर को रिस्टोर कैसे करते हैं, कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे कंप्यूटर में पार्टीशन क्रिएट मतलब होता है ना, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो होता है उसका पार्टीशन कैसे करते हैं। तो पहले भी मेरा जो फील्ड था वो यही सारा कुछ था, यानी कि टेक्निकल फील्ड था। आज भी मेरा वही फील्ड है, तो मुझे इस फील्ड में जानकारी है क्योंकि मैंने पहले भी किया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ YouTube किया है और YouTube से सीखा है।
मैंने ये सारी चीज़ें ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाए भी हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा पाऊँगा, ठीक है, कि मैं किस में पढ़ाता था, क्या करता था, ठीक है। बिहार में एक प्रोग्राम चलता है कुशल युवा प्रोग्राम, उसमें मैंने जो है ये पूरा टाइम टेबल है कि मैं कितने घंटे पढ़ाता था, कितने लर्नर का एक बैच होता था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पहला बैच जो हमारा चलता था 8 बजे सुबह से लेकर के 12 बजे सुबह तक, ठीक है। सेकेंड बैच 9 बजे से 1 बजे तक, फिर 12 बजे से 4 बजे तक, फिर 1 बजे से जो है फिर 5 बजे तक। इस तरह से ये हमारा बैच चलता था। तमाम चीज़ें हमने ना पहले ऑफलाइन क्लास में सिखाए हैं, मुझे इसके बारे में जानकारी है। MS ऑफिस, ये सारी चीज़ें, नोट्स। अच्छा, पहले जो मैं स्टूडेंट को PPT बना करके पढ़ाता था, जिसे आज मैं लोगों को ये सिखाता हूँ कि आप जो है इस तरह से PPT बना करके अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। तो ये मैं पहले ही, तो ये सारी चीज़ें मैं पहले PPT बना करके ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को PPT बना करके मैं अपने स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें बताता था, समझाता था। ये आप देख सकते हैं कि नोट्स हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी जो है बहुत किए हैं। पहले तो मैं उतना अच्छा ये सारी चीज़ें नहीं बना पाता था, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब जो चीज़ें बन रही है वो कैसा है वो आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि 11th-12th पास किया और फिर जो है कुछ नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, मैंने चीज़ों को सीखा है, कोर्स भी किया है, लोगों को कोर्स करवाए भी हैं, सर्टिफिकेट भी दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा नाम आपको दिख रहा है, ये है ऑफ़र लेटर, ठीक है। पहला जॉब जो मुझे मिला था वो किस कंपनी में मिला था, यहाँ पे इस कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं। और ये ऑफ़र लेटर मुझे कब मिला था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 8 फरवरी 2017 को मुझे पहला जॉब मिला था। और मैंने ज्वाइनिंग कब की थी, तो ये है 14 फरवरी 2017, यानी कि 14 फरवरी 2017, यानी कि 2017 से लेकर के मैंने 2019 तक, ठीक है। ये जो मैंने आपको थंबनेल वगैरह दिखाया, तो ये जो चैनल था मेरा, ये मैं जॉब करने के साथ साथ कर रहा था, मतलब जॉब भी कर रहा था और ये सारी चीज़ें भी सिखा रहा था। कि मैं एक LF हूँ और सेंटर की तरफ से तो हमें लैपटॉप और ये सारी चीज़ें तो हमें मिल गया है, बाकी बैठने के लिए चेयर वगैरह भी मिल गया है और कुछ जगह भी मिला जुला के अच्छा, ये मेरा बैकग्राउंड भी वगैरह भी सारा कुछ ठीक ठाक ही होगा। यही मेरा सेटअप है और यहीं पे बैठ के मैं वीडियो बनाऊंगा, या तो यहाँ पे मैं ट्राइपॉड रखूँगा या तो मैं यहाँ पे रखूँगा। और ये सारी चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट को क्लास में भी सिखाता था और वही सेम चीज़ें मैं यूट्यूब पर भी सिखाता था। मतलब मैं अपनी वीडियो अपने स्टूडेंट के लिए बनाता था, न कि यूट्यूब वाले ऑडियंस के लिए। यूट्यूब ऑडियंस के लिए मैं काम नहीं करता था, बल्कि ऑफलाइन क्लासेस के जो मेरे स्टूडेंट होते थे उनके लिए। दिन में जो चीज़ें मैं क्लास में सिखाता था वही चीज़ें मैं रात में वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देता था। तो मैंने पहला आपको ऑफ़र लेटर दिखाया। ये ऑफ़र लेटर मुझे कब मिला है, 8 फरवरी 2017। मैंने ज्वाइनिंग कब किया है, 14 फरवरी 2017, ठीक है। यानी कि 14 फरवरी 2017 से मैंने इस कंपनी में काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, CFS। और ये कंपनी क्या करती थी, किस तरह की कंपनी थी, किस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करता था, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। शायद यहाँ पे कहीं होगा, शायद यहाँ नहीं है। चलिए इसको मैं क्लोज करता हूँ। इस कंपनी में मैंने कितना दिन काम किया है तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। ये देखिए 14 फरवरी 2017 से मैंने काम किया है 15 जनवरी 2019 तक, 15 जनवरी 2019 तक, यानी कि लगभग 2 साल से ऊपर, ठीक है। और 2 साल के बाद मुझे जो है टर्मिनेशन लेटर थमा दिया था। वो इसलिए थमा दिया था क्योंकि उनको यूट्यूब करूं या यूट्यूब पे ये चीज़ें सिखाऊं, ये सारी चीज़ें उनको पसंद नहीं था। तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं हैं, तो उन्होंने फिर जो है टर्मिनेट कर दिया, मतलब कंपनी से, उस जॉब से मुझे निकाल दिया। और ये कंपनी क्या करती थी, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं स्किल इंडिया प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूँ, ठीक है। स्किल इंडिया के बारे में आप जानते होंगे, तो इस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर चुका हूँ। और मेरा पोस्ट क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं क्या था, कौन से लोकेशन पे काम कर रहा था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। तो इस कंपनी में काम करने के बाद, इस कंपनी से जॉब से निकालने के बाद, ठीक है,
जब इस कंपनी ने मुझे टर्मिनेट कर दिया, इस कंपनी ने मुझे हटा दिया, फिर मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की सेम फील्ड में। ठीक है, यहाँ पे आप ये दूसरा ऑफ़र लेटर देख सकते हैं और ये है ओरायन एड्यूटेक, ये कंपनी है। सेकंड जो हमारा कंपनी है उसका नाम ये है। ये भी स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के लिए ही काम करती है। किस लोकेशन में जॉब करता था वो आप देख पा रहे हैं, और किस डिपार्टमेंट में काम करता था यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और ये जो डिपार्टमेंट है आपको पता है कि ये स्किल इंडिया के तहत चीज़ें चल रही है ना। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, बाकी यहाँ पे आपने देख लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरी है ना स्ट्रगल रही है, मतलब ये सारी चीज़ें करने के बाद, ये सारी चीज़ें छोड़ने के बाद फिर देखिए, अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो मैं यही सारी चीज़ें करता। फिर लॉकडाउन लग गया, फिर मुझे किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था, फिर क्या करें। फिर से मैंने ये नया चैनल स्टार्ट किया और फिर जाकर के इस पर काम करना शुरू किया, और फिर जाकर के आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो फिर मेरा जो फील्ड था, जो मेरा इंटरेस्ट था, वो सारा किस में था? टेक्निकल चीज़ों में था, इन सब चीज़ों में था। और तो फिर मुझे लगा कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, किस बारे में सिखाएं। तो फिर मैंने एक दिन फेसबुक पर जो है एक वीडियो देखा, उसमें मैंने एक टीचर को रोता हुआ देखा। उस वीडियो में मैंने टीचर को रोता हुआ देखा, उसकी कुछ ऐसी स्थिति देखी, मतलब ऐसा सिचुएशन देखा जो कि मेरे दिमाग में ना मतलब थोड़ा सा, मतलब जो मेरे दिमाग को हिला के रख दिया। तो फिर मैंने लगा कि यार ये जो टीचर हैं ये अपनी मदद कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि इनको स्कूल वाले सैलरी नहीं दे रहे हैं, आप लोगों में से बहुत सारे टीचर होंगे जो कि स्कूल में पढ़ा रहे होंगे या कोचिंग में पढ़ा रहे होंगे। जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय सैलरी सभी का बंद हो गया था, और जब सैलरी नहीं आ रही है, लेकिन लॉकडाउन लगा हो या कुछ भी हो, खाना तो खाना है ना, जीवन में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो खरीदना पड़ेगा, उसके लिए तो पैसे चाहिए होगा। तो उस समय सभी टीचर की क्या हालत हुई थी, वो सारी चीज़ें मैंने जब फेसबुक पे देखा तो मुझे लगा कि ये जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, टीचर के साथ जो अनहोनी हो रहा है, तो ये सारे सिचुएशन मैं लोगों का भी देख रहा था, मैं खुद का भी देख रहा था, क्योंकि मैं भी एक टीचर था, मैं भी जो है इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, मैं भी टीचिंग कर रहा था, और मेरी भी जॉब जा चुकी थी, मेरी भी सैलरी आना बंद हो गया था। तो फिर मुझे याद आया कि यार मैं पहले यूट्यूब चैनल करता था, मुझे इतना पता था कि यूट्यूब से पैसे आते हैं, यूट्यूब से कमाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा था, मुझे ये पता था कि 3 साल मैंने उस चैनल पे काम किया है, तो कई साल मेहनत करने के बाद मेरा वो चैनल मोनेटाइज हुआ था और मेरे $89 बने थे। उस चैनल पर मेरे $89 बने थे, और आपको पता है कि $100 बनने के बाद ही वो पैसा जो है बैंक अकाउंट में आता है। ठीक है, $100 कंप्लीट होने के बाद ही बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं। लेकिन उस पर जो है $100 कंप्लीट होने से पहले, यानी कि कोई अर्निंग होने से पहले ही तो वो चैनल डिलीट हो गया था, तो उससे तो मेरी अर्निंग हुई नहीं थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब क्या किया जा सकता है, जॉब करते हुए यूट्यूब करना ये सब चीज़ें अलाउ नहीं हैं, तो वो नहीं कर सकते थे। लेकिन अब तो मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो अब मैं यूट्यूब कर सकता हूँ। अब मुझे अगेन जो है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, और फिर यही सोचते हुए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। और फिर मेरे दिमाग में जो समस्याएं थी वो किसका था? टीचर का था। क्योंकि मैं खुद एक टीचर था, मेरे साथ भी वही समस्या हो रही थी, वही प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था। बाकी टीचर जो हैं वही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी जो है बहुत सारे लोग पढ़ा रहे थे, तो उनके साथ भी वही प्रॉब्लम चल रही थी। तो फिर मैंने जो है टीचर को चीज़ें सिखाना शुरू किया, मतलब टेक्निकल चीज़ें सिखाना शुरू किया कि हम लोग जो है यूट्यूब पे पढ़ा सकते हैं। जो चीज़ें हम लोग कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में या स्कूल में जो चीज़ें सिखा रहे थे, वही चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म पे यानी कि यूट्यूब पर सिखा करके यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ था, और इस तरह से चीज़ें चलते चलते फिर आज जा करके ये जो क्रिएटर क्लासरूम है ये 25,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा है, और फिर जा करके ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 2017 से और लॉकडाउन के बाद की फिर कहानी तो मैंने बता ही दी। फिर जा करके ये चैनल स्टार्ट हुआ
है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जर्नी कितने साल पहले से स्टार्ट हुई है और आज तक ये चल रही है। और इतना समय देने के बाद, इतनी चीज़ें सीखने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद तब जा कर के ये सफलता मिली है, तब जा कर के ये चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ और इतनी अर्निंग हो पा रही है। और मैंने ये सारी चीज़ें सीख लिया है इतने दिनों में, इतना मेहनत करने के बाद, इतना समय खर्च करने के बाद, तब जा कर के ये चीज़ें हो पा रही है। तो देखिए, जिसका इंटरेस्ट जिस फील्ड में है, जो है जैसा है, तो अपने फील्ड के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें स्टार्ट करें तो कामयाब हो सकते हैं। जैसे कि मैंने लोगों को सिखाया कि जो भी टीचर हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं या जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वो पीपीटी के माध्यम से अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, यूट्यूब पर आ सकते हैं। फिर वो जो है अपना ई बुक, नोट्स बना करके सेल कर सकते हैं। इस तरह से वो जो है पहले दिन से कमाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने चैनल पे सिखाया हुआ है। बाकी आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो है ऑनलाइन टीचिंग के बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहती है, और सोशल मीडिया को कैसे जो है स्मार्ट तरीके से यूज करना है, किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, किस तरह से जो है अपने टैलेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं, अपने टीचिंग स्किल को किस तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको इस चैनल पे जानने को मिलता है। बाकी आप जो है 2-4 वीडियो देख लीजिएगा, आपको अगर समझ में आएगा, अगर आपको लगेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है।